प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाएं, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाएं। प्रायोजक इंदिरा IVF, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र और सिंगला पंप्स एंड मोटर्स। सिंगला पंप्स है जहां, खुशियां हैं वहां। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक देर रात खत्म, पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट होगी जारी। चुनाव समिति की बैठक में पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई। 11 राज्यों की सभी सीटों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई बड़े नेताओं का टिकट फाइनल हुआ। नागपुर से नितिन गडकरी के लड़ने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट, अभी शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से सांसद। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को झटका, भागलपुर सीट जेडीयू को मिलने की संभावना। यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, अमित शाह और सीएम योगी बैठक में रहेंगे मौजूद। आज सुबह 10 बजे होगी यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने गोवा में बीजेपी एमएलए फ्रांसिस डिसूजा के निधन के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार अल्पमत में। कांग्रेस ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को चिट्ठी लिखकर कहा कि बीजेपी सरकार के पास बहुमत नहीं है और कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बुलाना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया, कहा जब तक मनोहर पर्रिकर हैं तब तक लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस के दावे के बाद रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी, पणजी में अपने विधायकों के संग बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत खराब, बीजेपी नेता ने कहा कि उनके अच्छे होने की दुआ कर रहे हैं लेकिन उम्मीद कम। प्रियंका वाड्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा प्रियंका की सियासी एंट्री से बीजेपी पर कोई असर नहीं। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने यूपी में गठबंधन पर कहा, मायावती अखिलेश का गठबंधन सिर्फ हुआ है। अरुण जेटली ने लगाया विपक्ष पर फर्जी मामले उठाने का आरोप, कहा अगर रफाल, नीरव मोदी और बालाकोट से जुड़े झूठ राहुल के भाषण से हटा दें तो उनके भाषण में कुछ नहीं बचेगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा, प्रोटोकॉल हटाने का आग्रह किया। उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी से दोहराई अपील, कहा टिकट नहीं दें, नहीं लड़ना चुना, पार्टी के लिए सिर्फ प्रचार करो। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले अखिलेश यादव, चौकीदार को कभी नहीं कहा चोर। अखिलेश यादव ने पीएम के साथ अमित शाह और योगी पर तंज किया, कहा 2.5 लोगों ने जनता को परेशान किया, देश नया प्रधानमंत्री चाहता है। अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर कहा, इसका महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शनिवार को मायावती से मिले आरएलडी के जयंत चौधरी, चुनावी रणनीति को लेकर हुई चर्चा, गठबंधन में शामिल होने के बाद पहली बार मिले मायावती से। प्रियंका वाड्रा की जलमार्ग यात्रा को चुनाव आयोग की मंजूरी, सिर्फ प्रयागराज में स्टीमर से करेंगी प्रचार। प्रियंका को प्रयागराज में सुबह 7:30 बजे से शाम 4:45 तक स्टीमर से यात्रा की अनुमति मिली। 18 मार्च को प्रयागराज दौरे पर आ रही हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज लखनऊ दौरा, लोकसभा चुनाव को लेकर विधायकों के साथ मंथन करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 27 प्रत्याशियों के नाम शामिल। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर लड़ेंगे चुनाव। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। आईएनएलडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले अभय चौटाला, कांग्रेस को सत्ता में आने से हर हाल में रोकेंगे। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के जारी करने की समय सीमा तय की चुनाव आयोग ने, घोषणा पत्र जारी करने को आयोग ने आचार संहिता से जोड़ा। प्रचार थमने के बाद दलों को घोषणा पत्र जारी करने पर रोक, चुनाव आयोग ने लगाई रोक, पहले मैनिफेस्टो किसी भी वक्त जारी कर सकते थे दल। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, मस्जिदों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग की। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ सेना का प्लान तैयार, कहा मसूद के खिलाफ तैयारी पूरी। सेना प्रमुख ने कहा कि इस ऑपरेशन से जुड़ी बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते। रावत ने कहा कि सेना की कार्रवाई को राजनीति से ना जोड़ा जाए।
पाकिस्तान को भारत से बात करने से पहले आतंकी सौंपने होंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दाऊद सलाउद्दीन आतंकियों को सौंपने के बाद ही बात संभव। नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया। सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, मसूद अजहर दुनिया के लिए खतरा, फिर भी चीन उसे बचा रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के संपादकीय में लिखा, कश्मीर के हत्यारे को चीन बचा रहा है और भारत के पास सैन्य तनाव बढ़ाने के अलावा बहुत कम विकल्प। मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने की कोशिश में जुटे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस चीन को समझाने के लिए कर रहे हैं बातचीत। भारत पर हमले की फिराक में जैश ए मोहम्मद जैश आतंकियों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में तालिबान, सूत्रों के हवाले से खबर। पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन। मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की कार्रवाई का भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने महिला एसपीओ की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पूर्व आईएएस ऑफिसर शाह फैसल लॉन्च करेंगे राजनीतिक दल। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की करेंगे शुरुआत। सोमवार को जारी होगा नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म का पोस्टर। पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्टर जारी करेंगे अमित शाह। फिल्म के हीरो विवेक ओबेरॉय मौजूद रहेंगे। फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, मोदी सेल्फ मेड पर्सन। न्यूजीलैंड आतंकी हमले में 5 भारतीय भी मारे गए। भारतीयों के बारे में भारत सरकार न्यूजीलैंड सरकार के संपर्क में, उनसे जानकारी मांगी। न्यूजीलैंड आतंकी हमले के बाद लापता हुए भारतीय फरहाज एहसान की मौत। न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने दी जानकारी। आतंकी हमले में मरने वालों में केरल की भी एक महिला शामिल। सीएम पिनरई विजयन ने जताया शोक। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे के बाद बीएमसी हुआ सख्त। ब्रिज रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा। एनजीटी ने यूपी सरकार को 5 करोड़ रुपए सीपीसीबी को देने का आदेश दिया। नदियों में प्रदूषण नहीं रोके जाने पर आदेश दिया गया। आजमगढ़ जेल में 2 गुटों के बीच हुआ हंगामा। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात।